घर पर कोई भी बिज़नेस कैसे शुरू करें, हमारे पास तो पैसे ही नहीं हैं। आज इसी सवाल का जवाब लेकर आई हूँ। 1000 रुपये से भी आप घर का छोटा बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। कुछ ऐसे आइडियाज़ बताने वाली हूँ जिससे एक हाउसवाइफ भी अच्छी खासी अर्निंग कर सकती है। नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए जो अक्सर मन में सोचती हैं, काश मेरे पास थोड़ा पैसा होता तो मैं भी अपना कोई काम शुरू करती। लेकिन फिर हम खुद ही सोच लेते हैं बिज़नेस शुरू करने के लिए तो बहुत सारे पैसे चाहिए, दुकान चाहिए, बहुत सारा सामान खरीदना पड़ेगा। अगर सामान नहीं बिका तो और फिर हम शुरुआत करने से पहले ही रुक जाते हैं। लेकिन आज मैं आपसे एक अलग बात करना चाहती हूँ। अगर आपके पास सिर्फ 1000 रुपये हैं तो क्या आप अपना छोटा सा काम शुरू कर सकती हैं? हाँ, शुरुआत की जा सकती है। लेकिन मैं आपको कोई ऐसा सपना नहीं दिखाऊंगी कि 1000 रुपये लगाइए और अगले महीने लाखों कमाइए या उसके कई गुना कमाइए। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है। 1000 रुपये को मैं बिज़नेस की शुरुआत मानती हूँ, मंजिल नहीं। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि आपके पास आज कितने पैसे हैं। असली सवाल है आप उन पैसों का इस्तेमाल कितनी समझदारी से करती हैं। सबसे पहले एक गलती मत कीजिए। मान लीजिए आपके पास 1000 रुपये हैं और आपने पूरा 1000 रुपये का सामान खरीदने में लगा दिया। फिर पता चला कस्टमर को वह चीज़ पसंद ही नहीं आई। अब ना नया सामान खरीदने के पैसे हैं, ना पैकेजिंग के, ना डिलीवरी के और ना ही एक्सपेरिमेंट करने के लिए। इसलिए मेरी पहली सलाह है, पूरे 1000 रुपये एक साथ मत लगाइए। पहले लगभग 500 रुपये 700 रुपये से छोटा सा टेस्ट कीजिए। बाकी पैसा अपने पास बचा कर रखिए। क्योंकि बिजनेस में शुरुआत में हमारा लक्ष्य ज़्यादा सामान रखना नहीं, यह पता लगाना है कि लोग खरीदेंगे क्या। तरीका नंबर 1, फर्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, आपके ज़रूर काम आएगा। अगर आपको खाना बनाना अच्छा लगता है तो आपको किसी बड़ी दुकान की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर से छोटा फूड बिजनेस शुरू कर सकती हैं, जैसे नमकीन बनाना, अचार बनाना, लड्डू बनाना, घर की बनी मिठाई, कुकीज़ या कोई ऐसी चीज़ जो आपके आसपास के लोग बहुत पसंद करते हैं और आपको बहुत अच्छी बनानी भी आती है। मान लीजिए आपको नमकीन बहुत अच्छी बनानी आती है। आपको 1000 रुपये में बहुत बड़ी क्वांटिटी बनाने की कोशिश मत कीजिए। पहले छोटी क्वांटिटी बनाइए। मान लीजिए लगभग 500 से 600 रुपये का इंग्रेडिएंट लेकर आइए। फिर 500 से 600 रुपये इंग्रेडिएंट में हमारे खर्च हो गए। अब हम 100-150 रुपये की पैकेजिंग में खर्च करेंगे। बाकी पैसा अपने पास रिज़र्व रखेंगे। अब अपने आसपास के 5-10 लोगों को सैंपल दीजिए, लेकिन सिर्फ उनसे यह मत पूछिए कि अच्छी लगी या नहीं। कोई ये नहीं कहेगा अच्छी नहीं लगी, हर कोई कह देगा हाँ बहुत अच्छी है। उसके बजाय आप उनसे पूछिए अगर यह मार्केट में बिके तो आप कितने रुपए में उसको ख़रीदना पसंद करेंगे। यह सवाल आपको असली फीडबैक देगा। और अगर लोगों को प्रोडक्ट पसंद आता है तभी अगली बार क्वांटिटी बढ़ाइए, यानी पहले कस्टमर फिर बड़ा स्टॉक। नंबर 2 आइडिया, अगर आपको खाना बनाना नहीं आता या आप फूड बिजनेस नहीं करना चाहती तो आप रीसेलिंग या छोटे प्रोडक्ट बेचने के बारे में भी सोच सकती हैं, जैसे ज्वेलरी, हेयर एसेसरीज़, स्मॉल होम यूज़ प्रोडक्ट्स, किड्स एसेसरीज़, किचन एसेसरीज़ या कोई ऐसा प्रोडक्ट जिसकी आपके पास डिमांड हो। लेकिन यहाँ भी एक बात बहुत ज़रूरी है, पहले प्रोडक्ट चुनिए फिर पैसा लगाइए। आप आसपास की महिलाओं से पूछ सकती हैं आप लोग अभी क्या खरीदना पसंद करती हैं, किस चीज़ की ज़रूरत रहती है, किस चीज़ के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। कई बार हमें बिजनेस आइडिया गूगल से नहीं, अपने आसपास के लोगों से ही मिल जाते हैं। और शुरुआत में स्टॉक रखने के बजाय जहां संभव हो प्री ऑर्डर मॉडल भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी पहले कस्टमर से ऑर्डर फिर सामान अरेंज करना। इससे आपका पैसा बेवजह स्टॉक में फंसने का रिस्क कम हो सकता है। आइडिया नंबर 3, अब एक ऐसा बिजनेस जिसकी शुरुआत 1000 रुपये से भी कम में हो सकती है। अगर आप बच्चों को पढ़ा सकती हैं तो घर से छोटी ट्यूशन शुरू की जा सकती है। आपको दुकान की ज़रूरत नहीं है, आपके घर का एक कमरा या कोई शांत जगह शुरुआत के लिए काफ़ी हो सकती है। मान लीजिए शुरुआत में सिर्फ 3 बच्चे आते हैं, आप उन्हें अच्छी तरह पढ़ाइए, उनके पेरेंट्स से फीडबैक लीजिए। बच्चों की पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट दिखे तो धीरे धीरे दूसरे पेरेंट्स को भी पता चलेगा। यहाँ आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं,
आपकी नॉलेज और आपका भरोसा है। और यही वजह है कि मैं हमेशा कहती हूँ, आपके पास मौजूद स्किल को कभी छोटा मत समझिए। हो सकता है आपको लगे मैं तो बस बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन वही स्किल किसी और के लिए एक वैल्यूएबल सर्विस हो सकती है। आइडिया नंबर 4। अब ज़रा अपने बारे में सोचिए, आपको क्या आता है? सिलाई, मेहंदी, बेकिंग, कुकिंग, डेकोरेशन, बेसिक मेकअप, कैनवा पर डिज़ाइन बनाना, वीडियो एडिटिंग। किसी स्किल को आपने शायद कभी बिजनेस की नज़र से देखा ही नहीं। मान लीजिए आपको मेहंदी बहुत अच्छी लगानी आती है, तो 1,000 रुपये में बहुत बड़ा सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ बेसिक कॉन्स और ज़रूरी सामान से शुरुआत की जा सकती है। 1,000 रुपये से भी बहुत कम खर्च में ये बिजनेस शुरू किया जा सकता है। शुरुआत में अपने आसपास के लोगों को सर्विस दीजिए और सबसे ज़रूरी, अपना काम अच्छा कीजिए और उसकी तस्वीरें परमिशन लेकर पोर्टफोलियो में रखिए। फिर जब कोई दूसरा व्यक्ति पूछे आप मेहंदी लगाती हैं, तो आपके पास दिखाने के लिए अपना काम होगा। बिजनेस में लोग सिर्फ आपकी बात पर भरोसा नहीं करते, वह आपका काम देखकर भरोसा करते हैं। अब आइडिया नंबर 5। अब आखिरी तरीका है यह। अगर आपके पास स्मार्टफ़ोन है और आप मोबाइल पर नई चीज़ें सीख सकती हैं, तो आप डिजिटल स्किल सीखने की शुरुआत कर सकती हैं। जैसे कैनवा पर सिंपल डिज़ाइन बनाना, थंबनेल बनाना, बेसिक वीडियो एडिटिंग, सोशल मीडिया पोस्ट बनाना, या दूसरी डिजिटल सर्विस जहां पर 1,000 रुपये को पूरा खर्च करने की ज़रूरत ही नहीं है। कई बेसिक टूल्स फ्री में सीखने और इस्तेमाल करने के ऑप्शन देते हैं। आपका पहला इन्वेस्टमेंट हो सकता है आपका समय। मान लीजिए आप रोज़ 1 घंटा सीखती हैं। पहले 15 दिन सिर्फ सीखना, अगले 15 दिन प्रैक्टिस और फिर 5 से 10 सैंपल डिज़ाइन बनाना और उसके बाद छोटे क्लाइंट्स ढूंढना। पहला क्लाइंट मिलना मुश्किल हो सकता है, लेकिन जब पहली बार कोई आपको आपके काम के बदले पैसा देता है, तो वह सिर्फ 500 या 1,000 रुपये नहीं होते, वह कॉन्फिडेंस होता है। मैंने खुद कुछ किया है। लेकिन क्या 1,000 रुपये काफ़ी हैं? अब आप कहेंगी। ये सब सुनने में अच्छा है, लेकिन क्या सच में 1,000 रुपये में बिजनेस शुरू हो जाएगा? तो मेरा जवाब है, हर बिजनेस नहीं। और यही बात ईमानदारी से समझना ज़रूरी है। 1,000 रुपये में आप बड़ी दुकान नहीं खोल सकती, बहुत बड़ा इन्वेंट्री बिजनेस शुरू करना मुश्किल होगा, लेकिन छोटा एक्सपेरिमेंट शुरू किया जा सकता है। आप मार्केट टेस्ट कर सकती हैं, अपनी स्किल टेस्ट कर सकती हैं, पहला कस्टमर ढूंढ सकती हैं और सबसे महत्वपूर्ण, अपने अंदर का डर टेस्ट कर सकती हैं। क्योंकि कई बार हमारे पास पैसे की कमी से ज़्यादा शुरुआत करने की हिम्मत की कमी होती है। मेरी एक छोटी सी सलाह ज़रूर मानना। अगर मैं आज आपके हाथ में 1,000 रुपये रख कर कहूँ इससे अपना काम शुरू करो, तो मैं आपसे यह नहीं कहूँगी पूरा पैसा सामान में लगा दो। मैं कहूँगी 600 रुपये का कोई प्रोडक्ट ले आइए, 200 रुपये की पैकेजिंग, 200 रुपये का इमरजेंसी या अगली खरीद के लिए उसको सेव करके रखिए। और फिर जो भी प्रॉफिट आए उस प्रॉफिट को तुरंत खर्च मत कीजिए। पहले कुछ समय तक प्रॉफिट का एक हिस्सा बिजनेस में ही लगाइए। मान लीजिए आपने 500 रुपये का सामान लगाया, उससे 700 रुपये वापस आए, तो 200 रुपये उसमें प्रॉफिट हुआ। तो पूरे 200 रुपये घर के खर्च में लगाने के बजाय 200 रुपये का कुछ हिस्सा आप बिजनेस में लगाइए। धीरे धीरे आपका छोटा काम बड़ा हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी? पैसा नहीं होती, लोगों की बातें होती हैं। कोई कहेगा अरे इससे क्या होगा, कोई कहेगा घर का काम ही कर लो, कोई कहेगा कौन खरीदेगा, और कभी कभी हम खुद ही खुद से कहेंगे मुझसे नहीं होगा। लेकिन याद रखिए, जब तक आपने कोशिश नहीं की तब तक आपको कैसे पता कि आप कर सकती हैं या नहीं। पहली बार खाना बनाते समय भी परफेक्ट नहीं बनता, पहली बार वीडियो बनाते समय भी कॉन्फिडेंस नहीं होता, पहली बार कस्टमर से बात करते समय भी घबराहट होती है। लेकिन हर एक्सपर्ट कभी बिगिनर था। और अगर पहली कमाई सिर्फ 200 रुपये हो तो उसे छोटा मत समझिए, क्योंकि 200 रुपये सिर्फ 200 रुपये नहीं हैं, वह आपकी पहली कोशिश का रिज़ल्ट है। आपको शायद उस दिन लगेगा अच्छा मैं सच में अपने घर से कुछ कमा सकती हूँ, और फिर शायद 200 रुपये से 500, 500 से 1,000 और 1,000 से 10,000 और आगे धीरे धीरे इससे भी ज़्यादा। लेकिन यह सब आपकी मेहनत, स्किल, डिमांड और कंसिस्टेंसी पर डिपेंड करेगा। इसलिए किसी दूसरे व्यक्ति की इनकम देखकर अपनी शुरुआत कंपेयर मत कीजिए। आपका पहला कदम आपका है। अब एक काम कीजिए, वीडियो खत्म होने के बाद एक कागज़ लीजिए, उस पर सिर्फ 3 सवाल लिखिए।
नंबर 1, मुझे सबसे अच्छा क्या आता है। दूसरा सवाल, मेरे आसपास लोग किस चीज़ के लिए पैसे खर्च करते हैं। और तीसरा, मैं अगले 7 दिनों में क्या छोटा एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ। और फिर एक ही चीज़ चुनिए। पांचों काम एक साथ मत शुरू कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आइडियाज़ होना अच्छी बात है, लेकिन एक आइडिया पर एक्शन लेना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो यह मत सोचिए कि आपके पास सिर्फ घर संभालने का अनुभव है। आपने घर का बजट संभाला है, लोगों की ज़रूरत समझी है, परिवार के सदस्यों की हर ज़रूरत समझी है, खरीदारी की है, समय मैनेज किया है, कई मुश्किल परिस्थितियां संभाली हैं। मतलब आपके अंदर पहले से बहुत सारी ऐसी स्किल्स हैं जो किसी भी छोटे बिजनेस में काम आ सकती हैं। बस ज़रूरत है उन्हें पहचानने की। और शायद आपका बिजनेस किसी बड़ी दुकान से नहीं, आपके घर की छोटी सी मेज से शुरू हो। किसी बड़े इन्वेस्टमेंट से नहीं, 1,000 रुपये की छोटी सी शुरुआत से शुरू हो। तो अगर आप भी कुछ शुरू करना चाहती हैं तो आज खुद से यह मत पूछिए मेरे पास कितने पैसे हैं। आज खुद से पूछिए मेरे पास जो है उससे मैं क्या शुरू कर सकती हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कमेंट में लिखिए, मैं 1,000 रुपये से शुरुआत करूँगी। और अगर आप चाहती हैं कि अगली वीडियो में मैं 1,000 रुपये के बजट में 5 अलग अलग बिजनेस का पूरा हिसाब, सामान कितना लगेगा, कहाँ से शुरुआत करें और पहली सेल कैसे लाएं, एक एक करके बताऊं, तो कमेंट में 1,000 बिजनेस ज़रूर लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और अपनी छोटी शुरुआत को कभी छोटा मत समझिए। धन्यवाद।